जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी साध्य की उपलब्धि की बात करता है तो हमारा मन तुरंत मचल जाता है। विज्ञापन ही ऐसा किया गया। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जब भी जिसने उसकी महिमा गाई वही व्यक्ति उसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर देता है। संसार में व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति धर्मात्मा बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति कोई महान बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति जन्मता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसलिए उसकी इच्छाएं कभी पारमार्थिक नहीं होती। संसारी व्यक्ति की कोई भी इच्छा पारमार्थिक नहीं होती स्वभाव से। कोई भी इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं होती। किसी की भी इच्छा प्रारंभ में पढ़ने की नहीं होती, अच्छा आदमी के बनने की नहीं होती। हर व्यक्ति की स्वभाव शुरू में पापी बनने का होता है, पाप करने का होता है, बुरी बातों का होता है। संसार में जो वृद्धि के कारण है उनका होता है। उसका कारण सीधा सा है। पूज्य वरकुंद कुंद भगवान ने कहा कि वो सब अनादिकाल से परिचित है। सुध परिचदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा। ये सारी की सारे उसने अनंतों बार की। आज तक पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन करने का कोई कॉलेज नहीं खुला, किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा। वो समस्त स्वतः ही अपने आप सीख जाता है, पशु भी सीख जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक जन्म से ही धर्म की इच्छा लेकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर आदि को छोड़ दीजिए, इनमें धर्म की इच्छा पैदा की जाती है। कब होती है? जब कोई समझाने वाला गुरु उसको जो वो भोग रहा है, जो वो कर रहा है, जिसको अच्छा समझ रहा है, उससे भी कुछ अधिक उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमें वस्तु खोज के दिखाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को यदि हम सिद्ध बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। किसी भी व्यक्ति को हम अपने अनुसार ढालना चाहें वो नहीं ढलेगा। वो जो चाह रहा है उसकी चाहत को देखो, उसकी चाहत को देखो। वो चाह रहा है कि मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, हम कहें, और उस समय उसको पकड़ें जब वो तड़प रहा हो, जब वो रो रहा हो, जब वो दुखी है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसलिए उस समय गुरु के पास एक कला होना चाहिए, वक्ता के पास एक कला होना चाहिए, निर्देशक के पास एक कला होना चाहिए, गार्जियन के पास एक कला होना चाहिए। जो तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसके लिए तू परेशान है, मेरे पास उपाय है उस इच्छा पूर्ति करने का। आप शुरू से उसको धर्म मत थोपें। हर व्यक्ति को बोले तेरी इच्छा गलत है, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मेरे अनुसार वो चलते ही नहीं। ऐसे के लिए क्या दशा होती है कि एक दादाजी ने कहा बेटा शांत बैठ जाओ, तो पापा शांत बैठना कैसा होता है दादाजी?
बोले जैसा मैं बैठा हूं शांत, अगर तुम लोग भी शांत बैठ जाओ। तो बच्चा बहुत होशियार था, आगरा का था, या यूं नहीं, अभी आगरा नहीं, आगरा संस्थान का था, संस्थान का। बच्ची थी और बच्चा था। दादाजी ने कहा तुम मेरे जैसे शांत बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल शांत। तो बच्चा जल्दी से वहां एक चबूतरा था ऊपर, उस पर चढ़ गया। चढ़ते ही वो 5-6 फुट से नीचे कूद गया। बोले दादाजी एक बार तुम मेरे जैसा कूद के दिखाओ। दादाजी कहते मैं नहीं कूद सकता, मैं बड़ा हूं। मैं तो कूद गया ना, देखो इतने ऊंचे से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। दादाजी कहते बेटा मैं नहीं कूद सकता, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले दादा जब आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते तो हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। कितना बढ़िया जवाब था। और दादाजी कूद जाए बच्चे जैसे तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाए। और बच्चा शांत बैठ जाए तो बच्चे के शरीर में पैरालिसिस हो जाए, सब जाम हो जाएंगे। बच्चा 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार अपने शरीर को हिलाता है, एक कुदरत ने दिया। तो ऐसी चीजों से हम कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। तुम बच्चे के अनुसार बनो, बच्चे की इच्छा समझो, और जब वो इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रहा हो, उस समय तुम्हारे पास एक दावा होना चाहिए, तुम्हारे पास एक शक्ति होना चाहिए, तुम्हारा खुद का विश्वास होना चाहिए। दावा का विश्वास के साथ मेरे पास एक साधन है जिससे तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सावधानी से बोलना, बच्चा है। यदि झूठ में पकड़े गए तो जिंदगी भर तुम फिर बच्चे को कभी पढ़ा नहीं पाओगे, झूठा कहीं क्या। दुनिया के सामने, सबके सामने झूठ बोलना, अपने से छोटे के सामने कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलो भी तो इतना प्रमाणिक हो कि वो सत्य सिद्ध हो जाए। झूठ बोलना पड़ता है लेकिन झूठ पकड़ा नहीं जाए, बड़ों के सामने नहीं। बड़ों के सामने तो झूठ नहीं पकड़ा जाए तो स्वयं जाकर के बता देना चाहिए, मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत बोला है, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है। बड़ों के सामने तो स्वतः जाके बताना चाहिए। लेकिन छोटों के सामने कभी भी जो तुमने गलती की है उसकी गलती की सिद्धि ना हो जाए, वो झूठ पकड़ा नहीं जाए, अन्यथा वह छोटा तुम पर इतना हावी होगा, इतना हावी होगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ये नीति है, अपनी कोई भी कमी बड़ों से छुपाना नहीं और अपनी कोई भी कमी छोटों को दिखाना नहीं। कोई भी कितनी बड़ी कमी हो, कितनी भी बड़ी कमी हो, बस एक सावधान रखना, तुम्हारे से जो अधीनस्थ हो, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो तुम्हारे अधीनस्थ है उसको कभी तुम्हारी कमी, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा कपट, तुम्हारी मायाचारी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। कितनी बड़े तुम हो, चाणक्य ने भी ये नीति दी, राजा में कितना भी दोष क्यों ना हो, प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। राजा से कहा यदि तुम दोषों से मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात तो वो गलती करो ही मत जो तुम अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, संक्षेप में बताओ, मुझे कौन सी गलती नहीं करना चाहिए।
मैंने उनको जवाब दिया, आपके कोई छोटे हैं? बोले है। बेटा है? बोले है। छोटा भाई है? है। घर में और आपसे छोटे हैं? हैं। बस उनमें आप कौन सा दोष नहीं चाहते हो कि हमसे छोटा ये गलती ना करे, वो तुम बता दो। तुम्हें कौन सी गलती नहीं करना वो बाद में बताओ। तुम्हारे से जो छोटा है, जो तुम्हारे अधीनस्थ है, उसमें तुम कौन सी गलती नहीं देखना चाहते हो? मेरे बेटे में ये गलती नहीं होना चाहिए, मेरे घर में, परिवार में, मेरे परिवार के अधीनस्थ ये गलती नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट आप बनाओ, और ये लिस्ट बनाने के बाद नीचे नोट लगा दो, बस यही गलती आज से मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जब छोटों में नहीं देखना चाहता हूं तो अपने में वो गलती कैसे, तो तुम बड़े कैसे? जो गलती तुम छोटों में नहीं देखना चाहते हो, वो गलती स्वयं कर रहे हो, बहुत बड़ा दोष है। तो पहला निर्णय तो ये करो, जो जो आप सभी के लिए मोटिवेशन है, जो जिससे छोटा हो, जूनियर सीनियर वाला जूनियर से, परिवार, तुम उसमें क्या गलतियां नहीं देखना चाहते हो, क्या गुण देखना चाहते हो कि ये गुण मेरे में हो, जब मैं जाऊं तो मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे सम्मान करे, मेरा आदर करे। जो कुछ भी आप गुण देखना चाहते हो, बस ये दोनों चीजें उसी दिन से तुम स्वीकार कर लेना। आज के बाद ये द्वेष मेरे में नहीं रहेगा, और जो मैं छोटों में देखना चाहता हूं वो गुण मेरे में जरूर रहेगा। जाओ, सारी प्रजा, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, भक्त बन जाएगी, तुम उनके राजा बन जाओगे, तुम उनके गुरु बन जाओगे, तुम उनका गाइड बन जाओगे, तुम उनके गार्जियन बन जाओगे। ये दो चीजें बहुत मार्मिक हैं, तो हम 200 छोटों में नहीं देखना चाहते। मेरे, यदि आपको बड़ा बनना है, आपको नेतृत्व बनना है, आप किसी से भी बड़ा बनना चाहते हैं, आप पिता बनना चाहते हैं, आप किसी नौकरी में अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, आप साधु हैं तो गुरु बनना चाहते हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं, किसी से भी आगे निकलना चाहते हैं, तो ये दो बातें आप अपनी जिंदगी में मंत्र के रूप में रख लेना। तुम्हारी गुरुता, तुम्हारा राजत्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। क्योंकि प्रजा यह नहीं देखती कि मुझे क्या मना करने को कहा गया है, प्रजा ये देखती है कि राजा क्या कर रहा है। बालक ये नहीं देखता है, सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वो एक ही देखता है, मेरे माँ बाप क्या नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। वो नहीं समझता है कि मुझे क्या करने को कहा गया। आप भूल जाता है, तुमने कहा था भूल गया, लेकिन वो नहीं भूलता जो मेरे माँ बाप करते। एक बार मैंने तुदल के ऊपर प्रवचन दिया, बच्चों ने त्याग दिया, बच्चों ने त्याग दिया। एक दिन घर में कोई पंडित जी आए 10 लाख पर में, तो पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे। यथार्थ घटना, परिवार के लोग भी खा रहे थे। बच्चा तुरंत मेरे पास दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने मेरे दही बड़ा छुड़ा दिए। तो मैंने, क्यों बेटा, खाने की इच्छा हो रही है? बोले जी मेरे खाने के बाद। मैंने, खाने के बाद क्यों हुई आज? तुम तो बहुत दिन से त्याग किए थे, महीने 2 महीने हो गए थे। बोले महाराज जी दही बड़ा आदि सही गलत होता तो पंडित जी क्यों खाते? जी खुद खा रहे थे, हमारे परिवार के माँ बाप खा रहे थे। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया।
100 बार समझाने के बाद भी बालक ने अपने गार्जियन या पंडित को खाते देख करके आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि वो बड़े थे, गार्जियन थे, पंडित जी थे। तो ऐसे ही आपकी दशा, हमारी सबकी दशा है कि हम अपने छोटों के बड़े, छोटों से बड़े बनना चाहते हैं, तो उन दोषों के अपनी जिंदगी में कभी करना मत जो छोटों में नहीं चाहते हो। वह जरूर करना जो अपने छोटों से करवाना चाहते हो। मान लीजिए यह ना हो सके, यह ना हो सके तो कम से कम एक बात जरूर रखना, तुम्हारी वह गलती कहीं छोटों के पकड़ में ना आ जाए। जितना छुपा सको छुपाओ। हर बड़े लोगों को कहना है मेरा, गुरु से लेकर माँ बाप, बड़ा भाई, तुम XYZ, जितनी भी तुम्हारी गलतियां हैं तुम नहीं छोड़ सकते हो तो दूसरा नियम जरूर ले लेना। तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन उसे माफ नहीं किया जा सकता जिन गलतियां तुमने की और वो तुम्हारे छोटों को पता चल गया। ये है सबसे बड़ा अपराध बड़ों का। ये बहुत खतरनाक अपराध है। पहला अपराध तो एक प्रकार का मान लीजिए 1 नंबर का था कि तुम छोटों में गलतियां देखना नहीं चाहते, स्वयं वही गलती करते हो। छोटों में गुण देखना चाहते हो, तुम्हारे में गुण नहीं है, ये पहली गलती। इससे खतरनाक गलती है कि आपकी गलती, आपकी जो बुराई छोटों को मालूम है। राजा की बुराई प्रजा को मालूम है, गुरु की बुराई शिष्य को मालूम है, बाप की बुराई बेटे को मालूम है। ये अपराध इतना खतरनाक है, अब तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा। निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, और तुम्हें इतना बड़ा अपराध का दोष लगेगा। उसी समय तुम नैतिकता के नाते अपनी राजगद्दी छोड़ देना, अपना गुरु पद छोड़ देना, बेटे के बाप बनना छोड़ देना, गार्जियन बनना छोड़ देना, और तुरंत अपने आप को कहना मैं बड़ा नहीं हूं। अन्यथा बहुत बड़ा दोष आता है। इसलिए अपने जीवन के लिए तीसरी बात जब आपके जीवन में आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए, तो फिर सदा जो दोस्त तुम नहीं छोड़ पाए, बड़े छोटों ने छोड़ दिया, तो कायदा से आप उनके संबंध से शिक्षा ग्रहण करें कि जब यह छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हम जब भी हों, पहले ये समझें कि सामने वाला क्या चाह रहा है। उसकी इच्छा की पूर्ति पर आप इंतजार करें और दावा करें विश्वास के साथ। पहले स्वयं को भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वो तुरंत आपको सिलेंडर हो जाएगा। हाथी ऐसे ही तो बस में किया जाता है। हाथी प्यास से पानी दो, मिलेगा पानी, मेरा आदेश मानोगे? मिलेगा भोजन, मेरा आदेश मानोगे? वो सब स्वीकार कर लेता है, और एक 5 फुट के मनुष्य में एक इतना बड़ा हाथी बस में हो जाता है। हमें भी अपने अंदर किसी को बस में करना है, तो सबसे पहले उसकी इच्छाएं जानो, वो क्या चाहता है, और वो इच्छाओं की पूर्ति करने की ताकत तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी समर्थ होना चाहिए कि उससे कह सको हाँ है, तुम कर लीजिए।
और उसकी पूरी विधि बताइए, विधि बताइए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सोने बनाने की विधि बताई। सोना बन सकता है, सोना बनाने की विधि समय सार बताई, बना सकते हो। शर्त है यदि पूर्व भाव में किस्मत अच्छी लेके आए हो तो। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सामने वाला क्या चाह रहा है। बच्चे से कहते हैं चॉकलेट चाहिए मुझे, मिलेगी। आप उसको ये मत कह देना चॉकलेट बुरी है, मत खाना, बहुत गंदी आदत है। नहीं, यदि तुम सही उसके गार्जियन हो तो उसकी ये गंदी आदत से तुम उसको महान बना दोगे, अच्छी आदत से नहीं, इसी गंदी आदत से। चॉकलेट खाना तुम्हारी दृष्टि में गंदा है, उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसकी कमजोरी यही है कि उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब तुम उसकी कमजोरी को मत हटाओ, उस कमजोरी का फायदा उठाओ। ये चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको चॉकलेट चाहिए है, इसके लिए कुछ भी कर लेगा। तुम्हारे बच्चे अपहरण तक हो जाते हैं एक चॉकलेट में। अपहरण करने वाले चॉकलेट बिस्किट दिखा करके उसको अपहरण तक कर लेते हैं। यानी चॉकलेट उसको इतनी प्रिय है कि वो किसी अनजाने व्यक्ति को भी माँ बाप कहने को तैयार है, वो करने को, सब कुछ करने को तैयार है। चॉकलेट दीजिए, आप इसका फायदा उठाइए। चॉकलेट मिलेगी, एक नहीं दो मिलेगी। तो दो मिलेगी, बोले मिलेगी, एक काम करना पड़ेगा। ये चॉकलेट मिलेगी तुझे, यहां नहीं खाएगा, स्कूल में बैठ के खाना है। तो बच्चा कहेगा मेरा पापा पागल है, चॉकलेट तो दे रहा है लेकिन का। तो कहते चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे चॉकलेट मिलना चाहिए, स्कूल में बैठ के मिलना चाहिए। चला जाएगा। फिर धीरे से, अभी तुम पढ़ने की मत बोलना, उसकी 2 चॉकलेट खत्म हो गई, जल्दी खा ली, अब एक और मिलेगी। तो ये स्लेट पेंसिल लेकर के ये पकड़ ले, तो क्या करूं उसका, जो तुझे करना हो कर। फिर चॉकलेट खा ली, एक और मिलेगी, दिन बढ़ा लेना, एक एक दिन। बोले बस तू अपने हाथ को यूं ऐसा एक चूल्हा बना, नीचे एक चूल्हा बना, बीच में एक डंडी खींच, ऐसे कर दे तो एक और मिलेगी। वो कहे सब पागल है, इतने में कौन नहीं है। वो बना देता है, उसको चॉकलेट मिल गई, और तुम्हारा उद्देश्य था ये पढ़ लिख के महान बन जाए, वो महान बन गया। उद्देश्य क्या था, ज्ञानी बनाना। उसका उद्देश्य क्या था, दोनों के काम हुए कि एक का। और बाद में वो खुद ही पकड़ लेगा, ज्ञानी बनने के बाद चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धर्म भी ऐसे ही है महानुभाव। धर्म एक वो अपरिचित वस्तु है जिसको कोई नहीं चाहता। किसी की इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं धर्मात्मा बनूं। क्योंकि अनादिकाल से उसका संस्कार ही नहीं। अब उसको संसार चाहिए, पंचेंद्रियों के विषय चाहिए, उसको नकारो मत, उसको स्वीकार करके उससे कहो मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, रूप रंग मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सब मिलेगा, और वो उसको मिल नहीं पा रहा है, असमर्थ है, सब मिलेगा। तुम्हारे सूत्र उस समय, उससे जो तुम सूत्र दोगे बस उसमें उसकी इच्छा निहित होना चाहिए, और इच्छा शक्ति की पूर्ति करने की ताकत होना चाहिए। यदि ये कला,
यदि व्यक्ति के अंदर आ गई, इसी कला को प्रदर्शित करने के लिए माँ बाप बनाए जाते हैं, इसी कला को प्रदर्शन करने के लिए गुरु बनाए जाते हैं कि गुरु हमें वह शक्ति प्रदान करें हमारी इच्छा पूर्ति में जो गुरु के पास है। हमें वो महान बनाएं जो वो हैं। उसके लिए हमें सामने वालों की इच्छाएं जानना है, उनकी परेशानियां जानना है, और अपनी वस्तु को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि सामने वाले का मन ललच जाए और धीरे धीरे उसको लगे कि चॉकलेट में उतना आनंद नहीं है जितना पढ़ाई करने में आनंद है। बड़े होने के बाद स्कूल से बच्चे से कहो आज स्कूल नहीं जाना तुझे, घर में काम है, वो कहता नहीं आज मेरा प्रैक्टिकल है, स्कूल जाना है। कल तक तो छोकरे जबरदस्ती भेजता था तो जाता नहीं था, आज कैसे तैयार हो गया, अब उसको समझ में आ गया। हमें हर वस्तु का एक विज्ञापन करने की आदत होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि मेरा मन, अपने मन को ले लीजिए, अपना मन ये बहुत बेईमान है, इस मन को समझाना बहुत कठिन है, इन मन से सामायिक कराना बहुत कठिन है, इन मन से स्वाध्याय कराना बहुत कठिन है। तो हमें इतनी कला आ जाए कि धर्म को हम इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि मन का भी मन मचल जाए, मैं भी माला फेरूंगा, मैं भी स्वाध्याय करूंगा, मैं भी धर्म करूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा। तुम्हारी परिणति को देखकर तुमने धर्म किया है कि नहीं किया, तब प्रमाण पत्र क्या है तुम्हारा। तुम अच्छे मुनि हो, तुम अच्छे गृहस्थ हो, तुम अच्छे संस्थान के बालक बालिका हो, तुम्हारा प्रवचन अच्छा रहा कि नहीं, तुम्हारा चतुर्मास अच्छा रहा कि नहीं। अपने मुंह से मियां मिट्ठू नहीं बनना, सामने वाले को देखो तुम्हारी इस क्रिया से उनको आनंद आया है कि नहीं, उनको कुछ लगा है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला है। क्या सामने वाले के प्रति अंदर भाव आया तुमने, क्या वो आह्लादित हुआ। यदि वो आह्लादित हो गया तो तुम सफल हो गए। इसलिए 10 मिनट का प्रवचन कराता हूं कि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे खुश कर सकते हो या नहीं। तुम क्या पढ़ते हो, क्या लेते हो, मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे खुश कर सकते हो कि नहीं। और मैं खुश जब हो सकता हूं जब तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जितने लाइव में देख रहे हैं वे सब खुश हो जाएं, जो श्रोता सुनेंगे। तुम्हारी तालियों से कोई मतलब नहीं, बजाए जाओ अपनी कविता पर तालियां। तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जो पीछे बैठी है सभा, वो यदि तालियां बजा दे तो समझ लूंगा कि संस्थान। मनोज बाबू, बैनर्जी, जगदीश बाबू, कैसा लगा? सो तो नहीं रहे थे? हम क्या हैं? हमारा प्रमाण पत्र जब हम धर्म की प्रभावना करना चाहते, सामने वाला सुनकर के रह जाए गजब, क्या गजब हो गया, ऐसा भी बोल लेते हैं। मैं अभी तक, तुम लोग नीचे बैठते थे, मुझे तो दिखता नहीं था, बोलना सुनता तो था, लेकिन इस बार इन लोगों ने सामने एक वो लगा दिया है, उसमें देख लेता हूं। बस जो बोलने का जो ढंग था वो ढंग सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है।
दोनों बच्चे बच्चियों का शब्दों के बोलने के ढंग में निहित रहता है कि तुम्हारी खुद की कथनी पर तुम्हें कितना विश्वास है, दूसरे को नहीं। जब स्वयं को विश्वास नहीं होता है ना, तो वो बात वजन से नहीं निकलती। लेकिन जब स्वयं को विश्वास होता है तो शरीर के हर हरकत में वो विश्वास झलकता है और पावर से कहता है ऐसा है। तो आज जो वक्तव्य दे रहे थे यही है, और उसमें भी दोनों में इस बार वक्तव्य बच्ची का नंबर 1 पे रहा। यदि तुम्हें नहीं बनाना है, पीछे वालों को बजाना है। लेकिन यदि बच्ची का नहीं होता ना, तो फिर छात्रावास का बच्चा नंबर 1 पे था ही। यही है, अपने अंदर की पर्याय, अंदर से निकली हुई आवाज प्रभावित करती है। तुम्हारी जिंदगी से तुम खुश हो क्या? तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी हरकतों से कोई और भी खुश है? तुम्हारे ज्ञान से तुम खुश हो क्या? तुम्हारे ज्ञान से और कोई भी खुश है? तुम अपने आप को खुश कर रहे हो स्वाध्याय करके, क्या वह स्वाध्याय से किसी और को खुश कर सकते हो? तुमने समझ लिया है तत्व को, क्या दूसरे को समझा सकते हो? क्या दूसरा व्यक्ति भी उतना ही आनंदित हो सकता है? तब सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं खुश हो जाना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं शुद्ध हो जाना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं ज्ञानी हो जाना। ये 7 पेपर हैं जिसमें व्यक्ति को स्वयं संतुष्ट होना है, स्वयं अपने आप को होना है। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक अंतिम प्रश्न ऐसा रख दिया जो बहुत कठिन था। बहुत कठिन पेपर है वो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो चीज है वो ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। कि तुम्हारी जो धर्म की स्थिति आपने स्वीकार की है, क्या उस धर्म का कोई प्रशंसक दुनिया में और कोई है क्या? तुम मंदिर जाते हो, क्या किसी तुम्हें अच्छा लगता है? क्या किसी और को भी अच्छा लगता है? अंतिम पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम अभिषेक करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम रात्रि भोजन त्याग किया है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने अभक्ष त्याग दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने और भी पाप त्याग दिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुम मुनि दीक्षा ले ली, पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कैसा लग रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सब कुछ हो गया। इंटरव्यू लेते समय, ओरल जो इंटरव्यू होता है ना, वो एक व्यक्ति नहीं लेता, 3-4 अलग अलग बैठते। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, बोलो तुम्हें मुनि बनने पर, धर्म करने पर, स्वाध्याय आदि कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन हो गया, बहुत खर्च हो गया, बहुत बढ़िया। कुंद ने कहा कि पास हो गया, अभी नौकरी नहीं मिली है। दूसरी टेबल समंतभद्र महाराज की लगी है। उनने पूछा क्या क्या करते हो? अपन ने सब बता दिया, सब बता दिया। ये मेरे श्रावक के नियम है, मुनि के नियम है। तो समंतभद्र महाराज पूछते हैं, तुम्हारी इन क्रियाओं से क्या किसी दूसरे को भी अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं से कोई और भी खुश है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं को देखकर
किसी को अच्छा लग रहा है? अभी कैसे बताओ? समंत भगवान का चलो बाहर हो जाओ साइड में, अंत में आया तुम्हें नौकरी मिली ही नहीं। कौन से पेपर में फेल हो गए? कुंद कुंद के पेपर में फेल हो गए, पास हो गए, और समंतभद्र महाराज के पेपर में किसको अच्छा लगा, किसको ढूंढोगे? तो सोचा ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि हमें अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूं, मुनि बनने में अच्छा लग रहा है। ये तो सोचा ही नहीं था कि कोई ये भी पूछेगा कि तुम्हारे मुनि बनने से किसी को अच्छा लगा है क्या? समंतभद्र महाराज का प्रभावना अंग जो एक है। तुम संस्थान में आए हो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? हर चीज में लगा लेना, जो भी तुम करते हो सब में लगा लेना। किसी को अच्छा लग रहा है क्या? अब अच्छा लग रहा है वह व्यक्ति कौन है? अब तुम अपने आप को भूल जाओ। वह व्यक्ति कौन है जिसको तुम्हारा अच्छा लग रहा है? शराबी को, महाराज शराबी को शराब अच्छी लग रही नहीं, वो कौन है? वो कौन है? उसकी रेपुटेशन क्या है? क्या दुनिया में लोग उसको पसंद करते हैं? तो पहला निर्णय आपको, आपके मंदिर जाने से, आपके मुनि बनने से सबसे ज्यादा किसको अच्छा लगता है? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि से? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? घर में, तुम्हारे घर में लेता हूं, घर से लेता हूं। तुम्हारे घर में सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? बोलो बालको, आप लोग, तुम्हारे घर में कह रहा हूं, सबसे अच्छा आदमी कौन है? माता पिता। बस आप जो कुछ भी करें बस इतना ध्यान रखें कि मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है। यदि अच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। आपकी दृष्टि में आपके घर में जो अच्छा आदमी हो, जो आपको लगे ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरा आदर्श है, बस आपकी हर हरकत उसको अच्छी लगना चाहिए। आप गृहस्थी के सम्यक दर्शन में पास हो गए, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लग ही रहा था और मम्मी पापा को अच्छा लगा। और जो चीज उनको बुरी लगती है वो तुम्हें कितनी ही अच्छी लगती हो, वह तुम्हारे सम्यक दर्शन को फेल कर देगी। अब थोड़ा पड़ोस में आए, थोड़ा सा और नगर को देखें, और यदि माँ बाप से भी अच्छा कोई व्यक्ति हो तो वो कौन है? माँ बाप से भी कोई अच्छा हो तो, मैं नहीं बोलूंगा, बस बस पूरी नौकरी मिलने वाली है। बस एक पेपर में, क्या तुम्हारी हरकत से तुम्हारा गुरु खुश है? गुरु को खुश करो, खुशामद से नहीं, चमचागिरी से नहीं। यार तुम्हारी उस क्रिया से गुरु को पता चला कि तुम आज मंदिर गए थे, आज अभिषेक किया था, तुमने ये व्यसन छोड़ दिया, तुमने ये नियम ले लिया, तो क्या गुरु को खुशी हुई? यदि गुरु खुश हो गया, जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म की दुआ इस हाथ उठा में नहीं है, गुरु के खुश होने में है। ये हाथ उठाने से कुछ नहीं होता बंधु, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है, इसका नाम आशीर्वाद नहीं। इस आशीर्वाद की चर्चा तो पूरे आगम में ही नहीं है, पता नहीं कहां से चल पड़ी है परंपरा। हाथ उठाने के आशीर्वाद की परंपरा मुझे कहीं शास्त्रों में देखने को नहीं मिली। तीर्थंकर तो देते ही नहीं, है ही नहीं ये परंपरा। कहां से आई हाथ उठाने की? है ही नहीं।
और मैं इसको आशीर्वाद मानता भी नहीं हूं। आशीर्वाद वो है, क्या तुम्हारी किसी क्रिया से गुरु खुश है? क्या गुरु के अंदर आनंद आ रहा है? ओहो, मेरा शिष्य, मेरा छात्र, आनंद आ गया, मजा आ गया, इतना अच्छा हो गया। एक सेकंड को भी यदि गुरु को खुशी आ गई मानवा, संसार की कितनी भी बद्दुआएं दी हो किसी ने, वो एक क्षण की खुशी में, एक क्षण की दुआ में वे बद्दुआएं सब नाश को प्राप्त हो जाती। कितने बड़े अभिशाप हों, कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं हों, बस एक बार गुरु के अंदर आना चाहिए। ओहो, हम गुरु को पाकर के तो धन्य हुए हैं बहुत बार, कल्याण नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु पाए हमने, अरहंत जैसे परम गुरु पाए हमने, लेकिन हम खुश, हमारा कल्याण नहीं हुआ। कितने ही सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साथ, अच्छे माता पिता, तीर्थंकर जैसे, तीर्थंकर जैसे दादा मिल जाएं, भरत चक्रवर्ती जैसे पापा मिल जाएं, भरत बाहुबली जैसे चाचा मिल जाएं, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। समोषण में मिल जाएं, नहीं। और तुम कह रहे हो मैं धन्य हो गया भगवान को पाकर के, मैं धन्य हो गया ऐसे गुरु पाकर के, ऐसे भगवान पाकर। इससे मात्र भगवान, सच्चे भगवान मिलने से यदि आप खुश होते हो तो मात्र स्वर्ग मिलेगा, पुण्य का ही बंध होगा। और पुण्य सो किम होदि सुशीलम, जब जब हम भगवान को पाकर आह्लादित होते हैं, सच्चे गुरु को पाकर आह्लादित होते हैं, तब हमें पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। मानवा बंध होता ही है, क्योंकि हम गुरु से रागान्वित हुए हैं, गुरु से हम प्रभावित हुए, धन्य हुए। मेरे गुरु, मेरा भगवान, मेरा नमोकार मंत्र, मेरी जिनवाणी माता, सब कुछ जो कुछ भी है, इस सब में आपको अधिकतम यदि ऐसा करते समय तुम्हारा मरण होगा तो स्वर्ग से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम गुरु, भगवान, धर्म को पाकर खुश हो। अपनी जिंदगी में बहुत, संस्थान को पाकर के खुश हो। संस्थान को पाकर के तुम खुश हो कि नहीं? बोलो। और संस्थान में यदि तुम्हें आयु का बंध हुआ, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे पक्का है, नरक तो जाएगा ही नहीं। नरक वो जाएगा जो संस्थान में रह करके दुखी है, जो माँ बाप को पाकर के दुखी है, अच्छे माँ बाप को, अच्छे माँ बाप, अच्छे माँ बाप को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे संस्थान को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे गुरु भगवान को पाकर जो दुखी है, दुर्गति जाएगा। अच्छे आचरण से जो दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे कार्यों से जो दुखी है, वो दुर्गति जाएगा, अच्छे कार्यों से। और जो अच्छे कार्यों से, अच्छे माँ बाप, अच्छे गुरु, अच्छे धर्म से खुश है, तो वो स्वर्ग जाएगा। फैसला आपके हाथ में। संस्थान को पाकर के तुम सुख खुश हो, ओहो कितना वातावरण, धार्मिक वातावरण, कितना बढ़िया वातावरण। और मुझे समय सार में संस्थान में हूँ, आज गुरु के मुख से समय सार पढ़ने को मिल रहा है, खुशी है। तो और भी हॉस्टलें हमारी खुली हुई हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं है। कोटा के अंदर 2-2 हॉस्टलें खुली हैं, बच्चों की और बच्चियों की भी हैं, मेरी आशीर्वाद से खुली। उनको ये सौभाग्य नहीं है, वो धर्म की कोई किताब नहीं पढ़ते,
वो यहाँ आके समय सार नहीं पढ़ते, एक दिन को भी नहीं आना पड़ता, एक दिन भी नहीं आना यहाँ, एक दिन भी नहीं। वो हॉस्टल भी मेरे आशीर्वाद से। और तुम्हें ये हॉस्टल है। अब तुम्हें ये विशेषता, उस हॉस्टल में महाराज की दोनों हॉस्टल हैं, उस हॉस्टल से इस हॉस्टल में रहने में यदि आपको आनंद आ रहा है कि धन्य है, कम से कम मुझे 10-12 दिन महाराज के पास रहने मिल रहा है, तो तुम्हारे पुण्य का, और तो तुम्हारे पुण्य का बंध है। और यदि ये भाव आ रहा है कहाँ के फंस गए इस हॉस्टल में, उस हॉस्टल में रहते तो अच्छा था, तो फिर पाप का आश्रय हो रहा है। होता है कई बार। 2 बालक थे, एक बालक मंदिर जाने की बात कही, क्लास में जाने की बात कही, समय सार में जाने की बात कही। उन्होंने कहा था मैं नहीं जाता, मैं तो बहाना बनाता हूँ पिक्चर जाऊंगा। वो बहाना बना करके पिक्चर चला गया। नहीं मैं तो जाऊंगा, फिर डांट पड़ेगी, पकड़ा गया तो फाइन लगेगा, इस डर के कारण आ गया। डर के कारण आया वो, और यहाँ समय सार पढ़ते हुए सोचता है, देखो मेरा दोस्त इस समय टाकीज में होगा, फलानी पिक्चर हो रही होगी, फलाना हीरो की पिक्चर थी वो, फलानी, ओह मजा आ रहा, मैं बुद्धू कहाँ का पड़ गया, यहाँ आ गया। अब वो समय सार की क्लास में बैठकर कहाँ पहुंच गया, जो टाकीज में था फिल्म देख रहा था, वो कहता है मैं कितना पापी हूं, मैंने कितना गंदा काम किया। मेरा दोस्त इस समय महाराज के सामने बैठा होगा, महाराज समय सार पढ़ा रहे होंगे, वो पढ़ रहा होगा, कितनी अच्छी बात है, कितना पुण्य कमा रहा हो गया, वो धन्य है, मैं पापी हूँ। और दोनों मर गए। दोनों मर के कहाँ पहुंचे, टाकीज वाला कहाँ और यहाँ वाला कहाँ। तो लिख दूं यहाँ, इस समय एक क्लास चलिए नरक का द्वार, समय सार के बैनर पर इस समय सार क्लास नरक का द्वार, और टाकीज पर लिखवाता हूं। क्या बात है, महत्व किसका है। वो टाकीज में बैठ करके भी समय सार पढ़ रहा है, और तुम समय सार पढ़ते हुए भी पिक्चर देख रहे हो। आनंद की अनुभूति चाहिए। धर्म पढ़ना, संस्थान में पढ़ना, मुनि बनना, व्रत लेना, ये सब कोई मायना नहीं रखता। जैन दर्शन कहता आनंद की अनुभूति बताओ। क्या आपको अवभाग्य लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है संस्थान में, ओहो मेरे जन्म जन्म तर गए, संस्थान में वाला भी भूखों नहीं मर रहा है, बाहर वाला भी भूखों नहीं मरेगा, लेकिन मैं दोनों काम कर रहा हूं, जीविका भी चल रही है और जीव का उद्धार भी। क्या देखो आज हमारे इस उम्र में समय सार, इस उम्र में धर्म की बातें, अपने आप को इस उम्र में हम प्रवचन करने लगे, इस उम्र में हमें तत्वार सूत्र याद आ गया, इस उम्र में मैं समय सार पढ़ रहा हूं, बस आनंद आनंद आनंद, ऐसा उछाओ कि संसार में इससे बड़ा पुण्य मेरे जीवन में कभी आ नहीं सकता। जिनवाणी को पढ़ते समय बस एक आनंद उछलना चाहिए, मैं कितना पुण्यात्मा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, जिनेन्द्र देव की वाणी पढ़ रहा हूं, मैंने कितना पुण्य किए, आज मेरे हाथ में जिनवाणी है, कितने पुण्य अवभाग्य। बस वो है ज्ञान का क्षय उपशम, उस ज्ञान से हमारा ज्ञान बढ़ेगा जितना हम अवभाग्य। समय सार जो महामुनि महाराज पढ़ते हैं, महामुनि महाराज का ग्रंथ मुझे पढ़ रहे हैं, और वो भी मुनि महाराज के मुख से पढ़ रहे हैं, जितना आनंद तुम्हारा उछलेगा समझ लेना आज तुम सामान्य हो, अगले सुत केवली बनने का बीजारोपण हो गया।
बिना बस आनंद चाहिए। दूसरी बात जो मैं आज कह रहा था, क्या तुम्हारी इस क्रिया से किसी और को भी आनंद आया? मैं पूछना चाहूंगा आगरा वालों से, संस्थान के अभी 3 दिन अधिवेशन हुआ और अभी भी आपके पास आए, आपको कुछ अच्छा लगा? खर्चा बहुत हो गया है जगदीश बाबू, जगदीश बहुत खर्चा हो गया, पर तो 8 दिन में भार लग रहा है कि सौभाग्य? यदि भार लग रहा हो तो हमारा दुर्भाग्य है और तुम्हारा भी दुर्भाग्य है। और यदि आगरा वालों को सौभाग्य लग रहा हो, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन ऐसे धर्म यहां सिखाया जा रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। 500 पंडितों को देख करके विदेशी लोगों के दांतों तले उंगली दबा ली। आज भी ऐसा है क्या? मेरे पास समाचार आया अभी, स्नातक ऐसे भी इतने विद्वान, आज भी पंचम काल में इस समय ऐसे लोग हैं, इतने विद्वान हैं, इतने पंडित हैं, आश्चर्यचकित रह गए। जो उनकी हमने वो आनंद सुना ना, महाराज आनंद आ गया, देखकर आनंद आ गया, देखकर आनंद आ गया। मैंने तुरंत कहा सफल हो गया संस्थान। ये स्थितियां बनना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी जो कुछ भी हमारे पास है, उससे कितने लोग खुश हो पा रहे हैं। और वो कौन है? जो मैंने गुरु की बात कही थी, यदि तुम्हारी किसी हरकत से गुरु खुश हो गया, बहुत बड़ा आशीर्वाद। जिनवाणी मां खुश हो गई, और बड़ा आशीर्वाद। और सारी दुनिया कहने लगी वाह, दान देने वाले तो ऐसे कह रहे हैं। महाराज पहले तो लगता था कि ये दान पता नहीं कहां जा रहा है, अब तो ऐसे लग रहा है कि सारा दान इसी में दिया जाए, इसी में दिया जाए। उनको आनंद आ रहा है, उपलब्धि हो रही है, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। तीर्थ फीके कर दिए इस संस्थान ने। आज मुझे तक कहना पड़ रहा है कि जैन देव के इतने तीर्थ बनाए, वे सब सेकंड हैं और सुमन संस्थान फर्स्ट है। और ये बात हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। तो ये हमारे अंदर हर चीज की एक कला की स्थिति आना चाहिए। हर चीज में अपन को इस ढंग से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन के उस अंग में हमें पास होना है जो 8वां अंग है। 8वें अंग में हमें पास होना है। कुंद के 8वें अंग में पास होना सरल है, लेकिन समंत्रबद्ध महाराज के 8वें अंग में पास होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पर के ऊपर आधारित है। सामने वाला एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन है कि अपन को यदि काफी जांचना हो तो हमने खुद ने ही लिखी है, खुद ने ही लिखी है और खुद को ही जांचना है। सत्य लिखा है, सत्य मान लूंगा, लेकिन ये तो बोर्ड की परीक्षा है, पेपर भी बाहर से बन के आएगा और जांचने वाला भी। अब उसकी दृष्टि में सत्य उतरना है, उसकी दृष्टि में खरा उतरना है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। प्रवचन, जब कोई व्यक्ति प्रवचनों को देख करके जनता बाय बाय कह देती है, समन नाम समंत्रभद्र महाराज की क्लास में तुम पास हो गए।